हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। क्लास 8 1756 में सिराज उद दौला बंगाल का जब नवाब बना, जिसकी अंग्रेजों पर धाक भी थी, जिससे अंग्रेज इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था तो अंग्रेज इसको भी पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे के प्रति जब तालमेल नहीं बढ़ता है, नहीं बनता है, एक दूसरे के बीच में जब तालमेल नहीं बनता है तो क्या होता है, हमेशा संघर्ष, विरोध चलता रहता है। उसी के लिए अब ये सिराजुद्दौला क्या करता है, देखिए। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब न रहे, उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और सिराजुद्दौला के विरोधी जो थे उनकी मदद लेना शुरू कर दिया। अब फूट डालो जो राज करो, जो नीति इनकी हमेशा यही थी। तो वैसे ही अब क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला जो नवाब थे, इसके नवाब, उनके कुछ विरोधी भी होंगे, तो उन विरोधियों को अपनी तरफ से मिलाना शुरू कर दिया कि भाई इसका दुश्मन है वो हमारा दोस्त रहेगा। अंग्रेज यहाँ पे मान लीजिए ये अंग्रेज है यहाँ पे और ये सिराजुद्दौला, तो अब क्या होगा कि इसके जो दुश्मन थे, ये मान लीजिए इसके दुश्मन थे, अब ये दुश्मन इसके हैं और ये भी दुश्मन इसका है। तब ये दो दुश्मन जो है वो अगर एक साथ मिल जाएंगे तो इनके खिलाफ हो सकते हैं और इनको थोड़ा इनसे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो यही सोच के आधार पर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। ये राज्य की जो स्थिति है उसमें हस्तक्षेप करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इस ये कंपनी ने क्या किया, ये इनको बताया भी नहीं, सिराजुद्दौला जो नवाब थे इनको बताया भी नहीं और किलेबंदी कर दी। किलेबंदी हालांकि एक बार तो तुड़वा दी इन्होंने सिराजुद्दौला ने, लेकिन फिर भी उनकी जो नीति है वो बहुत खराब हुआ करती थी। अब जब इनके कोटे को, किलेबंदी को तोड़ दिया, तब ये जो न्यूज़ है वो मद्रास में पहुंच गई। अंग्रेजों की जो कोठी थी वो टूटने के बाद में सीधी जो न्यूज़ है वो मद्रास तक पहुंच गई। मद्रास जो चेन्नई को कहते हैं, तो वहां पे लॉर्ड क्लाइव नामक एक कलक हुआ करते थे, लॉर्ड क्लाइव। तो ये क्लाइव के पास जब न्यूज़ पहुंचती है तो क्लाइव जो है वो सेना लेके आता है और ये सारा षड्यंत्र वही करता है। क्या करता है आगे देखते हैं हम। अंग्रेज कंपनी को अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद करे और नियमित कर भरे, ये इसने कहा था सिराजुद्दौला ने, और शर्तों का पालन करे, करते हुए व्यापार करे। ये इसने अपना फरमान दिया, भाई यहाँ पे किलेबंदी करना बंद कर दो और आप टैक्स भरो और जो हमारी कंडीशंस जो है, शर्तें हैं, वो आप मानना शुरू कर दो। इस विषय पर दोनों पक्षों में समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे। अब दोनों के बीच में कभी कोई समाधान तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वो तो तैयार ही नहीं थे, कांग्रेस तो तैयार ही नहीं थे। जिससे क्या हुआ कि नवाब ने 30,000 सैनिकों का साथ लेकर अंग्रेजों की कोटे पर हमला भी कर दिया और नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना दिया। कुछ जो अंग्रेज वहां पे थे उनको बंदी बना दिया गया था, उनके जहाजों को भी घेर लिया। अंग्रेजी सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया गया। अब जब न्यूज़ ये यहाँ पे पहुंचती है तो रॉबर्ट क्लाइव वहां पे आता है और वो भी इसकी जवाब देता है, ये जो कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है। तो क्या करता है देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक खास सेनापति था मीर जाफर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, मीर जाफर, और बाद में नाम हम पढ़ेंगे मीर कासिम। तो मीर जाफर जो था वो सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का। ये इसकी कमांडेंट में था, इनकी आर्मी में था। अब इसको मोहरा बना दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। तो लॉर्ड क्लाइव को नवाब बनाने का लालच दिया गया और मदद करने की मांग रख दी कि भाई तुझे ये जो सिराजुद्दौला है इसको हम हटा देंगे, तू तो खाली सेनापति है तो सेनापति ही रहेगा। इससे अच्छा क्या है कि तो अगर तुझे नवाब बना दिया गया, तो ऐसा लालच दिया गया मीर जाफर को। तो फिर ये मान गया, मीर जाफर मान गया, भाई ठीक है इतना अच्छा ऑफर है क्यों ठुकराए, बराबर। जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जब मौका मिलता है तो कौन ठुकराएगा, ठीक है। तो वैसी ही बात जो है मानव इच्छाओं के आधार पर ये मीर जाफर ने शर्त को मान ली, ठीक है। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार भी डाला, ठीक है। अब सारा षड्यंत्र रचा और मीर जाफर को अपने वश में कर लिया और अब इसके पास में कुछ ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे थे तो इसको हारना पड़ा और इसको धोखे से मार दिया गया।
ये बुरा हुआ हमारे सिराजुद्दौला के साथ में। अब भारत में कंपनी की ये पहली लड़ाई थी, ठीक है, ये कंपनी की प्रथम लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई थी। इसलिए ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है, इसी घटना से। प्लासी का युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास में। हम देख सकते हैं कि प्लासी जो है वो एक वृक्ष हुआ करता था, एक पेड़ है, उसका नाम से ही ये प्लासी पड़ा था। यह हम देख सकते हैं कि प्लासी का नाम ये क्यों पड़ा था, तो वास्तव में मूल नाम इसका तो पलासी है। वहाँ के पलास के वृक्ष बहुत होते थे, उस वजह से इस स्थान का नाम भी प्लासी बोल बोल के प्लासी कर दिया गया था। पलाश का फूल लाल रंग का होता था, इसका जो फूल है वो लाल रंग का होता था, उसका गुलाल और होली के रंगों में उपयोग हुआ करता था। गुलाल बनाते थे होली के रंगों में, तो इसके फूल को सूख जाने के बाद में इसको लगाया जाता था, तो इससे ये प्लासी नाम पड़ गया। आगे देखते हैं हम बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को, अब जैसा उन्होंने षड्यंत्र के हिसाब से इसको जो नवाब बनाने का जो लालच दिया तो बना भी दिया, ठीक है, ऐसा बनाकर इसको बना दिया। कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली, ठीक है, अपनी उसकी भी इच्छा पूरी होगी और इसकी भी इच्छा पूरी होगी, दोनों की इच्छा पूरी होगी, अंग्रेजों की भी पूरी होगी और नवाब की भी होगी। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, लेकिन अभी लालच इनका कम नहीं हुआ था। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इनके इशारे पर काम करे, यानी कि कठपुतली बन जाए। परंतु कई बातों से मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। कई बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मीर जाफर भी बाद में इनका विरोध शुरू करने लग गया कि भाई तुम लोग ये तो करो, क्योंकि पता था ना कि एक राजनीति पर जब नवाब बनेगा तो वहां बैठेगा, तो अब जब टैक्स नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर क्या कैसे राज करेगा। तो ये चीजें हमेशा उसको डिस्गस्ट करती थी, परेशानी उत्पन्न करती थी, तो सेम इसको भी हुई। तब ये इसका विरोध करना शुरू करने लग गया, जिससे कंपनी ने उसे पद से हटाकर मीर कासिम को लगा दिया। अब मीर जाफर को हटा दिया और इसकी जगह जाफर की जगह कासिम को हटा दिया, मीर कासिम, ठीक है, इसको हटा दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लग गया। अब ये इसको बैठा दिया, लेकिन ये भी चलो मोहरा के रूप में नहीं बैठ पाया, यानी कि ये जो मोहरा बनाना चाहते थे उसको, तो वैसा ये भी उससे भी ज्यादा थोड़ा टेढ़ा था, किससे, मीर जाफर से भी। अब ये इसने क्या किया, कंपनी को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होने पर 1764 के दिन बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर डाला और मीर जाफर को वापस बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब ये जब कासिम जो था वो इनको परेशान करने लगा, तो इसके साथ भी युद्ध लड़ा गया। ये जो लड़ा गया था ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध है वो तीन पंथ के बीच में लड़ा गया था। एक था हमारे बंगाल का नवाब ये कासिम, मीर कासिम। दूसरा था अवध का नवाब सुजा उदौला, सुजा उदौला। तीसरा थे हमारे मुगल बादशाह, तीसरे जो थे वो हमारे थे मुगल बादशाह शाह आलम। इन तीनों की टिकरी हो गई थी, फिर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाई, ठीक है। अंग्रेज इतने चतुर थे, कैसे हरा नहीं पाए, अगर इस चैप्टर में आएगा तो हम बात करेंगे। सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। 1765 में जब ये मीर जाफर मरता है, इसको जब ये बना दिया जाता है, एक साल ये बना था, वो मर गया। वो मरने के बाद जो क्लाइव है वो अब जो सेनापति था, नहीं, वो एक अंग्रेज अधिकारी था, अब वो क्या बन गया, नवाब बन गया। इससे बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन गई थी। ये कंपनी महज थी, लेकिन ये पूरी एक शक्तिशाली सत्ता बन गई है और इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस विषय में बहुत कुछ बातें अब हम आगे प्रकरण में सीखेंगे, आगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते रहेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।